हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th में है और जिन्हें सन 2024 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचनाएं किस प्रकार से कॉपी में लिखें जिससे कि हमें 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने याद तो बहुत समय पहले से कर रखा है, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं है कि हमें कॉपी में किस प्रकार से लिखना है जिससे कि हमें 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिले। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको बिल्कुल 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और एक लेखक का, तो 5 नंबर का पूछा जाता है, तो 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारे बताए हुए इस प्रकार से लिखते हैं। आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है, किन किन पॉइंट को आपको हाईलाइट करके लिखना है जिससे कि आपको 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिले। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। क्योंकि रचनाएं भी हमें लिखनी होती तभी हमें 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय, दूसरी हेडिंग होनी चाहिए साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में क्या होता है? जीवन परिचय आप बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको 5-6 पॉइंट सही से आते हैं। जैसे कि आप या फिर कवि का जीवन परिचय लिखते हैं, साहित्यिक परिचय लिखते हैं, तो जीवन परिचय में आपको पता होना चाहिए कवि का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु कब हुई और उनका जन्म कब हुआ। ये बहुत ही मायने रखता है जीवन परिचय में। क्या करना है आपको? कवि का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान एवं उनकी मृत्यु कब हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में। बहुत से दोस्त बड़ा लेंथी याद कर लेते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर याद कर लेते हैं, क्योंकि वो मॉडल में देखते हैं और 200, 250, 300 शब्दों का याद कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो जल्दी कॉपी में लिख नहीं पाते। और आपको करना क्या है? आपको जल्दी कॉपी में लिखना है जिससे कि आप पूरा पेपर हिंदी का सॉल्व करके आओ। अगर 200, 250, 300 शब्दों का आप याद करोगे तो आप सोचिए कि हम कितनी भी जल्दी लिखते हैं तब भी हमारे 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से और बढ़िया करके इस शॉर्ट साहित्यिक परिचय को याद करते हैं तो आप हिंदी के पेपर में जल्दी उसे लिख दोगे, तभी आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से आपको बताएंगे कि आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है जिससे कि 5 नंबर हमारे कहीं ना जाए। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो साहित्यिक परिचय होता है या फिर लेखक का हो गया या फिर कवि का, ये 80 शब्दों में पूछा जाता है। हाँ जी दोस्तों, आपको 80 शब्दों में इसे फिनिश कर देना है। इसके मैक्सिमम वर्ड 80 होते हैं। आप इसे 80 शब्दों में लिख दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खुद कहता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए या फिर मॉडल उठाइए, पीछे सेट 5 प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन देखिए और वहां क्वेश्चन में लिखा होता है शब्द सीमा 80। आपको ये 80 शब्दों में ही इसे निपटा देना चाहिए। बोर्ड एग्जाम भी जानता है कि हिंदी का पेपर बड़ा होता है, जिससे कि बच्चे उसे जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए वो 80 शब्दों से आपको पूछा जाता है कि आप 80 शब्दों में इसे निपटा दीजिए जिससे कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर आए। तो अपने चलते हैं अपने उद्देश्य पर, जो आपको हम बताएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। आपको क्या करना है? वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपको भी बिल्कुल सही तरीके से जानकारी हो जाए। तो पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमने यहाँ पर इनका जन्म लिखा है 1889 ईस्वी में, ये हमने रेड मार्कर से लिखा है। आपको भी जब कॉपी में
जन्म और मृत्यु और पिता का नाम, गांव का नाम, ये चीजें लिखनी है तो आपको वहां पर हाईलाइट करके लिखनी है या फिर अंडरलाइन करके लिखनी है, जिससे कि एग्जाम जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसका फोकस उन्हीं शब्दों पे जाए जो वो देखना चाहता है। क्योंकि आप वहां पर इस प्रकार से लिखोगे तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिलेंगे और समझेगा कि बच्चे ने बढ़िया करके पढ़ाई की है, तो उसे कॉपी चेक करने के समय उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखा मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि ये चीजें आपको हाईलाइट करके लिखनी है। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, यह तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और वो क्या थे, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। बचपन में यानी कि जयशंकर प्रसाद जब बचपन में छोटे थे तभी इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनके पिता और बड़े भाई का निधन हो गया। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन का मतलब है यानी कि इन्होंने डीपली तरीके से, बिल्कुल गहराई से, अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और यह 6 रोग से पीड़ित रहने के कारण, किस रोग से, 6 रोग से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया या फिर स्वर्गवास हो गया। चाहे आप निधन बोलिए, चाहे आप स्वर्गवास बोलिए, चाहे आप मृत्यु बोलिए, एक ही बात होती है। तो ये अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। आप देख सकते हैं कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या अल्प आयु में थे, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। तो कुछ इस प्रकार से आपको जीवन परिचय कॉपी में लिखना है, तभी आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिलेंगे। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये साहित्यिक परिचय आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय: जयशंकर प्रसाद छायावादी प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और संपादक भी थे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावादी प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और संपादक भी थे। ये छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे या रहे। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। जो कामायनी है वो इनकी क्या है, एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें छायावाद की प्रवृत्ति और विशेषताओं को बताया गया है। जो कामायनी इनकी रचना है उसमें छायावाद की प्रवृत्ति और विशेषताओं को बताया गया है। तो साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल आपको इसी प्रकार से लिखना है और सही तरीके से। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको लिखने कर आनी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने कहानी लिखी है आकाशदीप, आंधी, नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी आदि। उपन्यास इन्होंने लिखा है कंकाल, तितली, और भी लिखे हैं। अगर आप 5-6 रचनाएं आप बढ़िया करके लिख देते हो तो बिल्कुल सही से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लिखकर आना है, जिससे कि आपको 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिल जाए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही आपको मजेदार टॉपिक मिलते रहें। दोस्त आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया है कि आप हिंदी के बहुविकल्पी ट्रिक से कैसे याद करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को जब ट्रिक से याद करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए सटीक रहती है। तो हम मिलेंगे दोस्त अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए।